देखिए दोस्तों, इंसान की जो ये हथेली होती है, इसमें इन लकीरों के साथ छोटा चिन्ह होता है। वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है। चाहे हथेली पे हो या चाहे हमारी उंगलियों पे हो, इनमें अगर कोई चिन्ह बना होता है, उसका एक अपना इतिहास होता है, एक अपना बहुत बड़ा रहस्य होता है। हर जातक की उंगलियों में कुछ ना कुछ निशान, आकृति या चिन्ह बने होते हैं। चाहे वो एक लकीर की आकृति हो, चाहे वो जो आप इसमें देख रहे हैं यव का चिन्ह, जो का सा चिन्ह, आँख की तरह चिन्ह, चाहे वो यव की आकृति बनी हो। आज हम दोस्तों बात कर रहे हैं आपका जो ये अंगूठा है, इसमें बनी ये यव आकृति की आँख जैसी जो ये आकृति आप देख रहे हैं, आज हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं, इसी की चर्चा कर रहे हैं। जब भी आप अपने अंगूठे की तरफ देखते हैं तो उसमें आप ये चीज़ें ज़रूर देखते हैं, बहुत सारे अंगूठों में। और बाकी जो उंगलियां हैं हमारी, इनमें भी ये संकेत रहते हैं। तो इसका रहस्य क्या है, ये क्या संकेत दे रही है, इसी पे हम आज चर्चा करते हैं। देखिए, बहुत सुंदर ढंग से, बहुत बारीकी से अपने हाथों को देखिए और दोनों हाथों को देखिए। दोनों हाथों की जो अंगूठा है आपको, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, तो आप दोनों हाथों की अंगूठे को देखें। अगर ये यव की आकृति जो आप ये देख रहे हैं, यव जैसे आंख जैसी आकृति आपके दोनों अंगूठों में बनी हो, तो चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ऐसे जो जातक होते हैं बहुत ज़्यादा भावुक किस्म के होते हैं। ऐसे जातक बहुत इमोशनल होते हैं। और ख़ास तौर पर ये हमारा चंद्रमा का क्षेत्र होता है, ये अगर ये गद्दी नुमा हो तो ऐसी स्थिति में जातक बहुत नाजुक हृदय के होते हैं। दूसरी बात, सबसे अच्छी बात, ये भी हो और ये भी हो, नाजुक तो होंगे हृदय से, छल कपट से भी दूर होंगे। तो सबसे बड़ी बात दूसरी अगर है तो तहजीब पसंद होते हैं, अनुशासन से रहना इनको आता है, अच्छे सलीके से जीवन को जीना इन जातकों को आता है। और बहुत अच्छा इनको लगता है कि सलीका से जिया जाए। दूसरी सबसे बड़ी खासियत है, जिसको हम तीसरा पॉइंट कहेंगे, कम पैसों में भी ये जातक बहुत अच्छे से रह लेते हैं, ये इनकी खासियत होती है। हाँ, एक चीज़ और है, इनमें थोड़ा दिखावा भी इन जातकों को पसंद होता है। और यदि ये हमारी रिंग फिंगर है, इसके नीचे अगर कोई सन लाइन हो तो इसके गुण ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छे से पहनना, अच्छे से अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को मेंटेन रखना, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, अपने व्यक्तित्व को निखारना, ऐसे लोगों के साथ जुड़ी होती है। ये केवल धन और पैसा नहीं बताता है, ये बहुत कुछ बताता है आदमी के स्वभाव के बारे में। एक चीज़ अगर हम और देखें, ये अंगूठा है, इसमें यव की आकृति, इसके साथ साथ अगर उंगलियों पे यव की आकृति बन जाए तो ऐसे लोग बहुत विद्वान होते हैं। ऐसे जातक जीवन को अपने सहारे से ऊपर बढ़ाते हैं, बिना किसी की सहायता के जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जीवन का जो सार है उसको समझते हैं, जीवन के मंथन को मथते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाकर ले जाते हैं। बहुत अच्छा जो व्यक्तित्व होता है इन लोगों का होता है, निखर कर आता है। बहुत अच्छी लेखन की कला ऐसे लोगों में आ जाती है। किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में इनका मन डूबा रहता है। क्योंकि आप देखोगे ये चंद्रमा का जो क्षेत्र है ना, ये कल्पना का भी द्योतक है। और अगर ये माइंड लाइन इसी तरफ इशारा कर रही हो तो संगीत प्रेमी भी ऐसे लोग होते हैं, कला के प्रेमी भी ऐसे लोग होते हैं। हाँ, दूसरी बात एक इनके जीवन में है कि इन लोगों को अक्सर सर्दी, जुखाम, नज़ला, खांसी, इस प्रकार की शिकायत कभी कभार अक्सर रहती है।
एक सावधानी जरूरी है इन लोगों को जिनका अंगूठे में यव का आकार हो और जो है ये चंद्रमा गद्दी नुमा हो, बहुत सुंदर हो, रेखाओं से न घिरा हो और इसमें कोई जो है गलत रेखा ना हो, कट का निशान ना हो, बहुत जारी जाल की जैसे रेखा ना हो, तो ये इनको पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअल किसी कार्य को करना चाहिए, ये इनके लिए अच्छा रहता है। ऐसे जो लोग होते हैं इन्हें अच्छे व्यवसाय को कर सकते हैं, जैसे किताबों से संबंधित, स्टेशनरी से संबंधित, होलसेल और साथ में कहीं ना कहीं कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट, गायन, वादन, वकील, कला, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं ऐसे जातों के लिए जो है खुल जाते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। दूसरी बात है, यदि आपके ये मैंने पहले बोला सूर्य का पर्वत है और इस पे जो लकीर रहती है उसको सूर्य की रेखा कहते हैं। ये हमारा मणिबंध है। मणिबंध की हमारी कुछ रेखाएं भी आती हैं, कुछ लोगों की 2 होती हैं, कुछ की 3 होती हैं, कुछ की 4 भी होती हैं। तो अगर ये सूर्य रेखा अगर मणिबंध से निकल जाए और सूर्य पे चली जाए, या भाग्य रेखा दोनों नहीं हैं, गायब हैं, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं संघर्ष के साथ कामयाबी मिलेगी। बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, तभी जो है इनको कामयाबी मिल सकती है। मानी चाहे सूर्य रेखा ना हो, भाग्य रेखा ना हो, मगर दोस्तों एक चिन्ह पे जो है हम किसी हथेली का संपूर्ण फलादेश नहीं सुना सकते हैं, क्योंकि हमें पर्वतों की स्थिति पर भी ध्यान देना होता है, क्योंकि ये ग्रह हैं हमारे और मूल ग्रह हमारे 7 ग्रह हैं। ये केतु और ये राहु का ग्रह 2 ग्रह ये छाया ग्रह माने जाते हैं। हम बात कर रहे थे यव की आकृति की। ये यवाकृति ऐसी भी दर्शाती है कि आपने जीवन में संघर्ष के साथ साथ अपने जीवन को आप आगे लाए हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो। दोस्तों ये जो यव आकृति है ना, ऐसी ही नहीं बनाती है या ऐसे ही नहीं बनती है। हमारे पूर्व जन्म के किसी न किसी प्रारब्ध के कारण हमारी हथेली में जन्म लेती है। वैसे कोई भी निशान अगर हथेली में बन रहा हो तो वो हमारे प्रारब्ध के कारण ही बनता है, पूर्व जन्म के कारण ही बनता है। अगर कुल मिला के हम देखा जाए तो ये यव आकृति किसी भी जातक के हाथ में बनी हो, ये इनके जीवन के लिए बेहतर परिणाम देती है और बेहतर से बेहतर परिणाम लेकर भी आती है। हाँ, कुछ लंबे समय के बाद देती है, मगर देती है बेहतर परिणाम। अगर आपकी हथेली में ये यव की आकृति बनी हो, आपकी उंगलियों में या अंगूठे में, दोनों में होनी चाहिए, तो रोमांस के मामले में ऐसे जातक कई बार होते तो बहुत रोमानी हैं, लेकिन ख़ास तौर से ऐसे जातकों को कोई धोखा या आरोप जैसे घटनाएं घट सकती हैं इनके साथ। जीवन में सजगता भी रखनी चाहिए। और एक सलाह और दूंगा कि अगर ये यव आकृति चाहे अंगूठे में है, आपके दोनों अंगूठों में है, उंगलियों में भी है, चंद्रमा भी आपका बहुत सुंदर है, काफ़ी टाइम भी हो गया, मगर बेहतर परिणाम नहीं लेके आ रही है, तो ध्यान रखें उस जातक को गायत्री महामंत्र की साधना जरूर करनी चाहिए और कुछ लंबे समय तक करनी चाहिए विधि के अनुसार। देखो, जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति का एक हिसाब होता है केवल भगवान की भक्ति, भगवान को पाने के लिए। मगर जब हम ईश्वर से कोई चीज़ मांगते हैं, कोई चीज़ पाना चाहते हैं, तो उसकी विधि अलग होती है, उसका एक नियम होता है और उस नियम के अनुसार कभी भी हो मंत्रों के साथ जो है मजाक नहीं करना चाहिए और मंत्र कभी भी हो किताबों से खोल के नहीं रटने चाहिए। मंत्र वही फलदायी होता है। मंत्र अलग अलग तत्व के अलग अलग होते हैं। मान लो आपका आकाश तत्व है और अगर हम आपको जो है
जल तत्व का मंत्र दे दें तो वो अर्थ का अनर्थ कर देगा। आप जाएंगे तो अच्छी चीज़ करने, पर आपके साथ बुरा होगा। तो इसीलिए अगर कुछ पाना है और किसी ज्योतिष ने, आपके कुल पुरोहित ने, आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया है आपको, तो वो सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। किताब से उठाकर कोई भी मंत्र अगर आप करें, जपें, उसका कितना भी जाप कर लो, वो फल देने में असमर्थ होता है। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है। जो व्यूअर्स हमारे पास पहली बार आए हैं, अगर उन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसके साथ घंटी का एक आइकन भी होगा, आपको वो दोनों दबाने हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको लाइक कर लीजिएगा। एक छोटा सा विश्लेषण था आप लोगों के लिए, ऐसे ही ख्याल आया मन में कि एक आकृति के बारे में बताया जाए, इसके रहस्य को बताया जाए। क्योंकि कई बार कई वीडियो में मैंने देखा कि यह आकृति का मतलब केवल धन पाना, बेहतर धन के लिए यह आकृति, ऐसा नहीं है। ये बहुत कुछ बताती है। आपको चाहिए कि अपना हाथ का बारीकी से आप अध्ययन करें। अगर हम अपने समुद्र शास्त्र को देखें, समुद्र शास्त्र की बातें देखें, तो जो उसमें विधि बताई गई है, उस विधि के अनुसार जो पुरुष हैं उनको अपने दाहिने हाथ का और जो स्त्री हैं उनको अपने बाएं हाथ का अध्ययन करना चाहिए। बहुत छोटा सा विश्लेषण था, आपने समय दिया, इसके लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।